अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साबिक हेड कोच जैसन गिलिस्पी ने एक स्टेटमेंट दी है सुनील गावस्कर की। बेसिकली एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट थी पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट, उसका उन्होंने जवाब दिया है, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट क्या थी, गिलिस्पी ने जवाब क्या दिया, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ जो कि अपने जमाने के एक बड़े लेजेंड बैट्समैन रहे हैं, लेकिन उनकी एक मुनाफकत है जो कि अब खुल के सामने आ गई है, उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, अगर स्टार्ट करें गावस्कर वाले मामले पे, तो गावस्कर ने कहा क्या था। गावस्कर की एक स्टेटमेंट थी अभी जब पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई थी, खासकर जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था। तो उसके बाद वो पाकिस्तान के ही एक शो में बैठ के उन्होंने बात की। पाकिस्तान का शो नहीं तो नहीं था, इंटरनेशनल ट्रांसमिशन थी, फखरे आलम के साथ जो ट्रांसमिशन हो रही थी, उसमें उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान टीम तो इतनी वीक है, पाकिस्तान में तो टैलेंट इतना शॉर्ट है, इतना कम है कि अगर इंडिया की बी या सी टीम्स भी पाकिस्तान से खेलने आ जाएं तो वो पाकिस्तान को आसानी से हरा सकती हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अभी देखें, ठीक है, आप पाकिस्तान टीम पे तनकीद कर रहे हो, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे तनकीद कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल आप पाकिस्तान की पूरी क्रिकेटिंग टैलेंट को, पाकिस्तान की पूरी ग्रास रूट लेवल तक हमारी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को, पूरे क्रिकेटिंग जितने भी हमारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, सबको ये कह दो कि ये सारे फारिग हैं। इसी बात को आके जैसन गिलिस्पी ने आके उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये नॉन सेंस है। नॉन सेंस का वर्ड उन्होंने यूज किया और उन्होंने कहा कि देखिए, ठीक है, पाकिस्तान की टीम जो 15 मेंबर स्क्वाड खेल रहा था वो वाकई वीक था, वो वाकई इंडिया के मुकाबले में बहुत कमजोर था और उनका हारना बनता भी था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में दो काम अगर कर लिए जाए, नंबर एक, पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन है वो ऑन मेरिट हो जाए, और नंबर टू के पाकिस्तान में जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर्स हैं, जो बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट तो आते हैं लेकिन वो टैलेंट अपने आप को ग्रूम नहीं करते, ग्रो नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अगर ये दो चीजें बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान इंडिया को बहुत टफ टाइम दे सकता है। इवन इंडिया की जो फर्स्ट चॉइस 11 है उसको हरा भी सकता है, पाकिस्तान में टैलेंट है। तो उन्होंने गावस्कर की इस स्टेटमेंट को इस लिहाज से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये कहना कि पाकिस्तान के पास तो क्रिकेटिंग टैलेंट ही नहीं है, पाकिस्तान के पास तो प्लेयर्स ही नहीं है, पाकिस्तान तो कंपटीशन में रहा ही नहीं है। तो बेसिकली वो टीम के 11 प्लेयर्स को तनकीद आप कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान की पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को तनकीद का निशाना बनाना या पाकिस्तान के पूरे टैलेंट को तनकीद का निशाना बनाना, इस पर ही जैसन गिलिस्पी ने उनको जवाब दिया कि ये जो उन्होंने नॉन सेंस का वर्ड यूज किया कि ये अटर नॉन सेंस है, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। एनी हो, अब आते हैं मोहम्मद यूसुफ वाले मामले पे। देखिए, मोहम्मद यूसुफ का ये है कि मोहम्मद यूसुफ आज से कुछ साल पहले तक जियो पे बैठ के बड़ी बातें किया करते थे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के बारे में, पाकिस्तान की कोचिंग के बारे में, पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में, और उनकी तनकीद आपने सुनी भी होगी। हर कप्तान, हर कोच, हर सिलेक्टर के खिलाफ उन्होंने खुल के बात की, इवन प्लेयर्स के खिलाफ उन्होंने बात की। लेकिन उसके बाद फिर उन्हें चांस मिला, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे पहले बैटिंग कोच बनाया गया कुछ महीने पहले। उसके बाद पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी में भी उन्हें रोल दिया गया। फिर पाकिस्तान टीम के जो पाकिस्तान शाहीन की या पाकिस्तान अंडर 19 थे उसके साथ भी वो एज कोच गए। तो पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट का कोई एक सेक्टर भी ऐसा नहीं है जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट ना रही हो। यानी एक बंदा सिलेक्शन कमेटी में भी आ जाए, वो बंदा बैटिंग कोच भी बन जाए, वो बंदा पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम का कोच भी बन जाए, वो पाकिस्तान की अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन का कोच भी बन जाए, तो उसके बाद रह क्या जाता है। यानी आपको काम करने का हर जगह मौका मिला है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने बीच में से 2-3 दफा रिजाइन भी कर दिया कि मुझे काम करने का चांस नहीं मिल रहा, मेरी बात नहीं मानी जा रही। और जैसे ही आपको ये चांस आप डिजाइन करते थे तो आप जाके टीवी पे उसी सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते थे जिस सिस्टम ने आपको जॉब दी थी। और उसके बाद कुछ अर्से के बाद आपको दोबारा जॉब ऑफर होती थी तो आप दोबारा से जॉब करना स्टार्ट हो जाते थे। अभी फिर क्या हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच तैनात किया गया है। अब से कुछ दिन पहले, 5-7-8 दिन पहले पे वो टीवी पे बैठ के चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन में पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को बुरी तरीके से रिताड़ रहे थे। तो एक बंदा जिसको अगर ये लगता है कि ये सिस्टम बुरा है, ये काम नहीं करता, तो उसको या तो सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहिए, या अगर उसे लगता है कि इस सिस्टम का पार्ट बन के मैं कुछ डिलीवर कर सकता हूं तो फिर उस सिस्टम में रहते हुए कुछ करना चाहिए। आप पहले सिस्टम पे तनकीद करते हैं, फिर आप सिस्टम का पार्ट बनते हैं, फिर आप सिस्टम में रह के कुछ नहीं कर पाते, उसके बाद फिर आप सिस्टम को छोड़ते हैं, फिर आप आगे टीवी पे तनकीद करते हैं, फिर आप वापस नौकरी पे चले जाते हैं। यानी जब वो सिस्टम आपको नौकरी दे रहा है तो तब तो वो सिस्टम ठीक हो गया है, और जब वो सिस्टम आपको नौकरी नहीं दे रहा तो वो सिस्टम बुरा हो गया है, और जब वो सिस्टम ठीक हो गया है तो भी आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो ये जो मोहम्मद यूसुफ की मुनाफकत है, ये मेरा ख्याल है पिछले कुछ अरसे में खुल के सामने आई है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के और बहुत सारे लेजेंड्स के साथ हुआ है।